हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। हम ज्योग्राफी न्यूज के आज तीसरे एपिसोड में हैं, जहां पे आज हम लोग G7 एंड बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सो दैट हमारी भी रीच थोड़ी बढ़े। चलिए, कल हमने क्वेश्चन किया था कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। पहला था कुवैत शेयर लैंड बॉर्डर विद ईरान। कुवैत ईरान के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ये एपिसोड 1 से क्वेश्चन है। मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है, लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। पर्शिया ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड ईरान is the second largest producer of saffron in the world. No, Iran is the largest producer, first largest producer of the saffron in the world. इसलिए इसका आंसर 1 ओनली होना चाहिए। कल हमने साइप्रस के बारे में पढ़ा था, तो इनमें से साइप्रस के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि साइप्रस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, लेकिन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर नहीं है। दूसरा है कि निकोसिया कैपिटल है साइप्रस का, और ये ओनली डिवाइडेड कैपिटल सिटी इन यूरोप है। ठीक है, बटा हुआ एक कैपिटल है। तीसरा है साइप्रस लाइज इन एजियन सी बिटवीन ग्रीस एंड टर्की। ग्रीस और टर्की के बीच में एजियन सी में स्थित है। एंड चौथा है साइप्रस ने को अपना इंडिपेंडेंट 1960 में इटली से मिला था। तो कौन सा करेक्ट है आपको बताना। चलिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी साइप्रस से निकले और चले गए कनाडा, क्योंकि कनाडा में हो रहा है G7 की मीटिंग। तो ये G7 के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कि G7 क्या है। G7 देखो एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि वर्ल्ड के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज नेशन का एक ग्रुप है। ये लोग मिलकर अपना इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन कैसे होनी चाहिए, इन सब विषयों पे चर्चा होती है। 1970s का दौर था जब ग्लोबल ऑयल क्राइसिस भी चल रहा था, इकोनॉमिक रिसेशन, इंडस्ट्रियल रिसेशन भी चल रहा था। उस समय ये कंट्रीज इमर्ज की हैं और ये साथ मिलके G7 का ग्रुप बनाती है। ठीक है, तो अगर G7 की बात करें तो इसमें 7 मेंबर स्टेट हैं। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड कनाडा। साथ में यूरोपियन यूनियन। अब देखो ये ग्रुप ऑफ नेशंस एक तरह से है ना, तो ये 7 नेशंस हैं। और यूरोपियन यूनियन नेशन नहीं है, वो एक अलग सा ग्रुप है ना। यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करेंगे कभी। तो यूरोपियन यूनियन भी इसका एक मेंबर है, बट नॉन नंबर्ड मेंबर है। उसको हम 8th मेंबर काउंट नहीं करते। तो हम लोग क्या देखते हैं, 7 मेंबर G7 के हैं। EU एज अ ऑब्जर्विंग पार्टी की तरह यहाँ पे एक्ट करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि EU सम्मिलित है, लेकिन EU को काउंट नहीं किया जा रहा है। ओके, इन 7 कंट्रीज को काउंट किया जा रहा है। अगर इसकी बात करें तो हमारी इसकी शुरुआत होती है G7 की 1975 में। पहले ग्रुप ऑफ 5 हुआ करता था, जिसमें इटली शामिल हुआ, और ये ग्रुप ऑफ 6 बना 1975 के नवंबर में, जब इसकी पहली जो बैठक हम लोग कह सकते हैं, जो ये मीटिंग है, वो फ्रांस ने कंडक्ट करवाया। बाद में 1 साल बाद कनाडा ने इसको ज्वाइन किया। 1976 में कनाडा G6 को ज्वाइन करता है, तो ये G7 बनता है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। 1998 का समय आता है जब रशिया G7 को ज्वाइन करता है एंड इट बिकम्स G8। आपने पिछले कुछ समय में, काफी समय पहले अगर आपने पढ़ा होगा, तो G8 के बारे में बहुत सारी न्यूज आपने सुना होगा। तो G8 क्या था? G7 प्लस रशिया को जब हम लोग लेके आते हैं तो उसको G7 G8 कह रहे थे। लेकिन 2014 में क्या होता है, रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया, क्रीमिया पे कब्जा किया, जो कि यूक्रेन का भाग था। इससे थोड़ी जियोपॉलिटिकल जो भी स्थितियां बदली और रशिया को बाहर निकाल दिया गया। तो रशिया को G8 से निकाल दिया गया, तो G8 फिर से बन गया G7, जिसकी अभी मीटिंग हमारी कनाडा में चल रही है। ठीक है, तो ये छोटी सी बातें हैं G7 के बारे में जो कि आपको जाननी चाहिए। ओके, एक और न्यूज आई। वैसे तो कनाडा इसमें इंपॉर्टेंट है, तो कनाडा कंट्री के बारे में हमने देखना था, लेकिन हम एक और इंपॉर्टेंट न्यूज को छोड़ना नहीं चाहते थे, जो कि है बॉन कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है, एक मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एक एनुअल मीटिंग है, जो कि 1992 की अगर आपको मीटिंग याद हो, UNFCCC की मीटिंग अगर आपको याद हो, जो ग्लोबल एजेंडा हमारा निकल के आता है, जो कि रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से काफी फेमस है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। उसका एक तरह से ये कंटिन्यूएशन है। ये हर साल कंडक्ट किया जाता है। बॉन एक सिटी है जर्मनी में, जहां पे UNFCCC का सेक्रेटेरिएट भी है। वहां पे ये मीटिंग हर साल जून के महीने में मिड ईयर में कंडक्ट किया जाता है। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है कॉन्फ्रेंस सेशन ऑफ द सब्सिडरीज बॉडी। तो ये जो UNFCCC है, इसके 2 सब्सिडरी बॉडीज, मेजर सब्सिडरी बॉडी है, जिसकी ये मीटिंग एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो पहली है SBSTA,
डेट इज सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, एंड दूसरी है SBI सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ये लोग मिलकर मीटिंग करते हैं, पुराने जो कोऑपरेशन है वो कैसा चला है, क्या क्या आगे बढ़े हैं, क्या क्या दिक्कतें आई हैं, इन सब को लेके ये डिस्कस करता है। ठीक है, अब जैसे कि अभी रियो समिट की हमने बात की, तो 9 मई 1992 में इसको अडॉप्ट किया गया था, अर्थ समिट हुआ था, ओपन हुआ था साइन के लिए, एंड 21 मार्च 1994 में ये इन्फोर्स किया गया था, ये हमारे आगे बढ़ा था। अब इसकी अगर तुम बात करते हो, COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना, COP आपने सुना होगा, वो तो रेगुलर एक इवेंट है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट UN क्लाइमेट प्लेटफॉर्म का एक एजेंडा है, एक मीटिंग। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर हम क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में देखा जाए, हर साल होता है। ओके, इस साल कहाँ, इस साल वैसे ही वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सेंटर बॉन में ये हो रहा है, 16 से लेके 26 जून के बीच में, यानी कल स्टार्ट हुआ है, 26 जून तक ये चलेगा। इनका जो ग्लोबल गोल ऑफ अडेप्टेशन है, इस पे इसमें चर्चा होगी, और इनका जो मूल फिर से वही चर्चा होगी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर राइज है उसको कैसे लिमिट किया जाए, कैसे मिटिगेट किया जाए, इन सब चीजों पे चर्चा की जाएगी। तो ये बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसके बारे में हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये थे छोटे छोटे आज के 2 न्यूज। आज के क्या, ये एक दिन बाद आता है ना वीडियो, तो ये कल के न्यूज होंगे आप लोगों के लिए। तो मेरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से इसको कवर किया है, तो आशा है कि आपको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी G7 G8 और ये सब चीजें क्या है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आप CUET PG ज्योग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर JRF ज्योग्राफी के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जियो क्लास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, जय हिंद।